ओम शांति। 29 जुलाई 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। तो बाबा थोड़ा सा हमें स्थूलता में से निकालने के लिए भी कह रहे हैं कि ये शरीर जो है वो पल पल चेंज होने वाला है, या शरीर जो है हमें ड्रामा अनुसार स्थूल आँखों से देखने को मिला हुआ है। तो वो भी मूल्यवान तब होता है जबकि उसमें अगर आत्मा के गुण हों, आत्मा की शक्तियाँ हों। और दूसरा, हम थोड़ा सा इस तरह से भी देख सकते हैं कि आत्मा का शरीर जो है वो है ये मन, बुद्धि, कर्म इंद्रियां जो कहें, सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, स्थूल कर्म इंद्रियां तो हमें पता है ये हाथ, कान, आँख, नाक, मुँह। लेकिन जो है ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं मन, बुद्धि, संस्कार। तो आत्मा तो सदैव है ही सजी सजाई, अर्थात कि वो सर्व गुणों, सर्व शक्तियों से भरपूर सदैव है। वो ऐसी है जो सदैव भरपूर रहती है, जिसमें से कभी भी कुछ हम उसमें भर नहीं सकते, ना उसमें से हम कुछ खाली कर सकते हैं। लेकिन जो ये आत्मा का जो शरीर है उसमें ही जो है इस समय जो है हमें भिन्न भिन्न गुण शक्तियाँ जो हैं भरनी हैं। एक्चुअली भी भरनी भी क्या है, लेकिन उसको स्मृति दिलानी है। तो ये मन बुद्धि के अंदर ही जो है पूरा ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। और ये हमारा मन ही जो है वो अपने अंदर या कहे उसमें ही जो है वो बार बार स्मृति बननी है। तो उसमें जब आत्मा के गुण प्रवेश करते हैं तभी जो उसकी वैल्यू होती है। वरना हम कलयुग में देख सकते हैं कि ये मन जो है खुद भटका हुआ है, या खुद जब आत्मा के गुणों शक्तियों से खाली है तो उसमें जो है कोई भी उसकी जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से कलयुगी हिसाब से जब ये आत्मा का शरीर, जो आत्मा का मन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि उसमें आत्मा के गुण नहीं हैं। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम बच्चों का फ़र्ज़ क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर, तुम्हारा फ़र्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, किसी में मोह ज़रा भी न हो। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये भारत क्या है, क्योंकि गीता में भी जो है श्री कृष्ण जो है बार बार अर्जुन को भारत भारत कहते हैं। तो वो दिखने वाले शरीर को वो श्री कृष्ण भारत नहीं कह रहा है, पर उसके अंदर की जो आत्मा है उसको जागृत करने के लिए जो है उसको बार बार भारत कह रहा है। तो भारत तो पहले तो हमारे अंदर ही जो है हमारी ओरिजिनल आत्मा है, वो है भारत। तो उसको, उसके अंदर जो ये इतना सारा संकल्पों का समूह पड़ा हुआ है, एक हम कहें कि बहुत बड़ी कम्युनिटी पड़ी हुई है ना। तो उसको ही बाबा कह रहे हैं हम जिस जो हमें संकल्प आते हैं उसको ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, अर्थात उनके उन संकल्पों को ही जो है हमें ऊंच बनाना है। फिर बाहर की जो सेवा है वो तो हम कर सकते हैं, जैसे हम जिस बाबा के लिए कह रहे हैं वृद्ध वृद्ध की सेवा करें, स्टूडेंट स्टूडेंट की सेवा करें, माता माताओं की सेवा करें। लेकिन वो करते हुए भी जो है हमारी अंदर की स्मृति, अंदर का भारत जो है वो सदैव जागृत रहे, अर्थात वो अवस्था जो है हमारी सदैव जागृत रहे। इसके लिए बाबा कह रहे हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र, अर्थात समझ हमें जो है वो मिली हुई है। तो वो जो है हमारे कार्य व्यवहार में आए, उसी को ही कह रहे हैं बाबा बुद्धि और चलन बड़ी रॉयल चाहिए, है ना। वो कार्य व्यवहार में आना ही जो है वो चलन है हमारी। उसके लिए अपने अंदर, बाहर तो किसी से मोह नहीं होना चाहिए, प्लस अपने अंदर भी अपनी विशेषताओं या अपने उससे जो कमी कमज़ोरियाँ हैं उसमें भी अपनापन न हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारी अच्छाइयों में ही हमारा अपनापन हो, लेकिन बुराइयों में भी हमारा अपनापन होता है, उसको ही बाबा मोह कहते हैं। वो ज़रा भी नहीं होना चाहिए। फिर धारणा में आगे बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें वार्थ पाउंड बाबा बना रहे हैं। हम बाप द्वारा
मनुष्य से देवता बन रहे हैं, मतलब हमारी बुद्धि का स्तर जो है बहुत ऊंचे से ऊंचा बनता जा रहा है। उसमें हर ज्ञान की पॉइंट समझ में आ रही है। जिस तरह से आज तक हम दुनिया को देखते थे, समझते थे, उससे कहीं अलग ही है। अलग तो ठीक है, अलग तो है ही है, पर साथ में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि इसी नशे में रहना है ना, अर्थात कि हम कहें खुशी में रहना है। बंधन मुक्त, बंधन तो बाहर के तो ठीक हैं, जो भी हैं वो हमारे देह को बांध सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर ही बंधन है वो हमारे मन को बांध के इस पिंजरे में रखते हैं कि हम ये लिमिटेड हद हैं। उससे जो है मुक्त होकर के सेवा करनी है, अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है, जो कि बहुत अधिक जो है बेहद है, या इतनी अधिक शक्तिशाली है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। और फिर बंधनों में, अर्थात ये शरीर के जो हमारे दिखने वाले बंधन हैं, ज़रूरी नहीं है काका चाचा मामा या हमारे पद पोजीशन या हमारे बच्चे, हमारी गृहस्थी भी तो ठीक है, वो सब तो बहुत ज़्यादा स्थूल हैं, लेकिन अंदर भी इतने सूक्ष्म सूक्ष्म बंधन हैं जिसमें हम बंध के रह जाते हैं, फंस जाते हैं। तो उनमें भी नहीं फंसना है। वो तब होगा जब हम अपनी साइलेंस की स्थिति में जाकर के जो है अपने उन बंधनों को हम पहचान सकेंगे, जिसको कि हम आज दिन तक मानते ही नहीं हैं बंधन। फिर बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान योग में है ना तीखे जाना, तो वो भी तब हो सकेगा। ऐसे नहीं कि हमको साइलेंस में जाना है तो हम किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है, वो कांटेक्ट में आते हुए भी, क्योंकि वो कांटेक्ट भी क्या हो जाएंगे हमारे लिए, एक स्टेप, एक सीढ़ियाँ हो जाएंगे कि उसमें हमारी चेकिंग होती रहेगी कि हमारे अंदर कौन क्या क्या कमियां हैं या कौन कौन से बंधन हैं। तो ज्ञान योग में तीखे जाना अर्थात ज्ञान की हर छोटी से छोटी बारीक से बारीक पॉइंट को समझते जाना और उस आत्मिक स्थिति में रहना, वो है योग। तो किंग ऑफ फ्लावर अर्थात कि ऊंचे से ऊंचा हमारी सोच हो, है ना। किंग ऑफ फ्लावर क्या होता है, किंग मतलब ऊंचा, जो कि है ना अपने राज्य के बारे में सब कुछ जानता है। तो इसी तरह से हमारे अंदर का भी राज्य है, उसको जानने के लिए हमें ज्ञान योग में तीखा जाना है। वरदान है अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहजयोगी भव। तो सर्व खजाने हैं ही किस में, हमारी आत्मा में ही वो सर्व खजाने हैं। तो जितना जितना हम उस आत्मा की स्मृति में रहेंगे तो हमें खुद के खजाने खुद पता चलते जाएंगे, और अन्य आत्माओं को तो देना क्या, लेकिन जब हम अपने ही कल्याण के लिए हम कहें तो वो उनको यूज़ करते जाएंगे, तो फिर जो है ये वो ऑटोमेटिक जो है वो अन्य आत्माओं को वो मिलते जाएंगे। फिर चाहे संकल्पों द्वारा मिले, चाहे वाणी द्वारा मिले, चाहे हमारे किसी भी कर्म द्वारा उनको मिले, है ना। जिस भी आत्मा के कांटेक्ट में आए, जब हम उसको भी अपनी तरह जो है स्वयं की तरह आत्मा देखें और उनको भी जो है उन सब गुणों शक्तियों से सजा सजाया देखें, तो जो है वो सेवा हो जाती है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, है ना, बाप द्वारा प्राप्त हुए खजानों का जो है वो सेवा में लगाऊं। तो ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी जीवन। ज्ञानी कौन सा ज्ञान, ये रूहानी ज्ञान, आत्मिक ज्ञान। तो उससे ही जो है हम सहयोगी, है ना। बाबा का भी कर्तव्य क्या है, बाबा भी किस लिए, मतलब बाबा का ज्ञान भी किस लिए हमें मिल रहा है, कि सर्व आत्माओं को जगाने के लिए हमें मिला हुआ है वो ज्ञान। तो जब हम जाग जाएंगे तो हमारे जागने से जो है वो कहीं ना कहीं उस हलचल से जो है वो दूसरे भी जागते जाएंगे। तो वही सहयोगी बनना है, वही सहजयोगी बनना है, वही जो है वो महादानी बनना है। इसके लिए बाबा बहुत अच्छी पॉइंट बता रहे हैं कि सहयोगी वही बन सकते जो संपन्न है। संपन्न तो एक्चुअली में सभी हैं, 800 करोड़ में से जो लास्ट की आत्मा है वो भी संपन्न है, एक टेररिस्ट है वो भी संपन्न है, लेकिन उस स्मृति में जो रहता है, और वो रह सकते हैं ज्ञान के आधार से। तो हमें ज्ञान मिला हुआ है, हम उस संपन्न स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो औरों को भी उसमें देखते हैं। स्लोगन है बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे।
तो बेहद के वैरागी अर्थात फिर से अगेन वही बात कि हमें सब कुछ छोड़ करके जो है वो कहीं पर भी नहीं जाने का है, लेकिन वो सब कुछ यूज़ करते हुए वो इक्विपमेंट, वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो इतने गहने जिसके जीवन में है वो, है ना, तो वो यूज़ करते हुए भी कहीं पे भी अपनापन न हो। वैराग अर्थात क्या? अपनापन न होना। यूज़ करते हुए भी चाहे न हो तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उस सत्य स्वरूप स्मृति में रहें। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि आकर्षण होता ही कब है? जब हम अपना मानते हैं कि ये मुझे इच्छा हो रही है। चीज़ों के लिए तो अपना कह देते हैं, लेकिन एक संकल्पों के लिए कहते हैं इच्छा हो रही है। तो वो इच्छा भी कब ख़त्म होगी? कि है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक।